चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल का थर्ड ब्लॉग। आपको पता है हम सब लोग कहाँ चल रहे हैं? हम सब चल रहे हैं। वो थोड़ी बताएंगे, वो तो आपको ब्लॉग में ही आगे देख के पता चलेगा। अभी आपको बता दें, हम सब सबसे पहले चलेंगे अमजरा घाटी के दर्शन करने के लिए। अगर आप एमपी से हो और वो भी सागर से, तो आपको पता है कि अमजरा घाटी कहाँ पर है। बेसिकली तो ये यूपी और एमपी बॉर्डर पर है, बट बहुत अच्छा मंदिर है बालाजी का, तो वहाँ के भी दर्शन आपको कराते हैं। ब्लॉग में आपको नेचर का व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, तो वो भी आप एंजॉय करना। चलिए पहले तो चलते हैं अमजरा घाटी, तब तक आप लोग ब्लॉग एंजॉय करिए। अभी हम सब आ चुके हैं अमजरा बालाजी के दर्शन करने के लिए, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं, बालाजी के दर्शन कराते हैं। और हाँ, अगर आप भी पहले अमजरा आए हो ना, तो हमको कमेंट में ज़रूर बताना कि आप आए हो यहाँ पर। चलिए तो अब चलते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। अब बाकी की क्लिप आप ही इंजॉय करो आगे। आप सब भी बालाजी के दर्शन कर लीजिए। चलिए तो कुछ खास बात बता दें आपको यहाँ की। अभी आपने जो बालाजी की मूर्ति देखी है, वो मूर्ति हर साल एक दिल बढ़ती है। और एक और चीज़ है, बट वो जब आप कमेंट करोगे तभी बताऊंगी। अब हमारे अमजरा के तो दर्शन हो गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे। उससे पहले व्यू देखना तो बनता है। अभी मॉर्निंग के 9 o'clock हो रहे हैं और हम सब यहाँ पर रुके हैं नाश्ते के लिए। क्योंकि घर से निकले ही बहुत जल्दी थे, 6 o'clock मॉर्निंग में तो हम सब अपने घर से ही निकले थे। अभी हम सब अपनी अपनी चाय पी रहे हैं, इसके बाद आगे निकलेंगे बहुत अच्छी लोकेशन के लिए। वो भी आप सब ब्लॉग में आगे देखते जाइएगा, क्योंकि अभी तो नहीं बताऊंगी। अभी आप सब देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ पर हैं। जी हाँ, हम लोग ओरछा में हैं और यहाँ पे राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए आए हैं। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। चलिए। वैसे क्या आप सबको पता है कि ये पूरे इंडिया में एकमात्र ही मंदिर है जिसमें राम जी अपने राजा रूप में पूजे जाते हैं। चलिए चलते हैं हम हमारे दर्शन करने, वो भी विशेष दर्शन के दौर से। वैसे आपको बता दें कि नॉर्मल लाइन भी है दर्शन करने के लिए, लेकिन हम सब ने विशेष दर्शन की टिकट्स ले ली थी, जो कि सिर्फ 250 रुपीज़ की हैं। तो हम सब लोग विशेष दर्शन के गेट से ही अंदर जाएंगे। आगे कैमरा ले जाना तो मना है, तो आगे आपको कोई भी क्लिप देखने तो नहीं मिलेगी भगवान जी की, मतलब राम राजा सरकार की। अभी आप चलिए, तो हमारे राम राजा सरकार के भी दर्शन पूरे हो गए हैं। अब चलते हैं आगे हरदौल बाबा के दर्शन करने के लिए। अगर आप सब बुंदेलखंड से हैं और जहाँ तक एमपी से हैं, तो आपको पता होगा कि हरदौल बाबा को इतना क्यों माना जाता है।
चलिए तो चलते हैं दर्शन करते हैं आगे, क्योंकि हमारी ओरछा के तो सारे दर्शन हो गए हैं। चलिए तो अब चलते हैं आगे किसी खास मंदिर के दर्शन करने के लिए। अभी आपको बता दें, हम सब चल रहे हैं दतिया माँ पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने के लिए। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि माँ पीताम्बरा पीठ का जो मंदिर है दतिया में, वो बहुत ही शांत मंदिर है। वहाँ पे जयकारे लगाना भी अलाउड नहीं है, बट वो इतनी शांत जगह है ना कि आप वहाँ पर जाओगे ना तो आपका मन बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने के लिए। तब तक आप व्यू एंजॉय करिए। यहाँ हम दतिया में जैसे ही एंटर हुए तो पुलिस अंकल ने रोक लिया, क्योंकि कार के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने थे ना, कहीं हम किसी और की कार तो लेकर नहीं जा रहे। और हाँ, पापा के पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, ये भी वेरीफाई करना था इनको। अभी आप ये जो क्लिप देख रहे हो, ये माँ पीताम्बरा पीठ के मंदिर के अंदर की क्लिप है। यहाँ पर हम सभी बैठ गए थे माँ पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने के बाद, क्योंकि आपको पता ही है कि मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड है नहीं, बट फिर भी थोड़ी सी क्लिप्स बना दी थी। अभी हम सब थोड़ी देर यहाँ पर ही बैठेंगे, इसके बाद आपको आगे का दिखाएंगे कि आगे और क्या क्या है माँ बगलामुखी के मंदिर में। और हाँ, सारी क्लिप्स देखिएगा, कोई भी क्लिप मिस मत करिएगा। चलिए अब चलते हैं, आपको और दिखाते हैं इस मंदिर का। ये कुंड है जहाँ पे और सारे भगवान जी बैठे हुए हैं, मतलब स्थापित हैं। और अब चलते हैं माँ धूमावती माई के दर्शन करने के लिए। वैसे तो धूमावती माई के दर्शन हम सब तो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पापा और अंकल जी लोग कर सकते हैं, तो वही जाएंगे दर्शन करने के लिए और हम सब आएंगे आगे और भगवान जी के दर्शन करने के लिए। ये जो क्लिप है, ये वैसे तो एंट्रेंस की क्लिप है, मंदिर का एंट्रेंस है ये, बट हम सब दर्शन करके जब वापस आ गए थे तब मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड करी थी। तो अभी आप देख लो मंदिर का एंट्रेंस। और हाँ, यहीं पर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है ना, वो यहीं पर मिलता है प्रसाद काउंटर से। फाइनली हमारे आज की ट्रिप के सारे दर्शन पूरे हुए। और आपको बता दें कि लंच टाइम तो हो गया था, लेकिन हम सब ने ही लंच नहीं किया था। तो जहाँ पर हमारी कार पार्क थी ना, वहीं पर ही भैया फुल्की का स्टैंड लगाए हुए थे, तो हम सब ने फुल्की एंजॉय करी। वैसे आगे आप वीडियो में सबके फुल्की खाते हुए जो रिएक्शंस है ना, वो मिस तो बिल्कुल मत करना। खाओ खाओ, आप लोगों की रिएक्शन कैप्चर करूंगी। फुल्की गिलास में फूल मची हुई है। अरे यार आंटी, ऐसा नहीं होता, पीछे से नहीं खाते, आगे से खाओ। कैप्चर करूं। वैसे कुछ चीज़ तो फुल्की वाले भैया की भी सही है, मतलब पैसे भी हम ही थे फुल्की खाने के और आगे से हाथ भी हम ही बढ़ाएं कि भैया फुल्की तो दे दो खाने के लिए। चलिए अब यहाँ से आगे चलेंगे लंच करने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा ही लगी हुई थी और टाइम कुछ 4 बज चुके थे। यहाँ से आगे आपने एक रेस्टोरेंट या फिर एक भोजनालय का नाम तो बहुत ही सुना होगा, जो कि है बुंदेली भोजनालय। फाइनली हम पहुंच गए बुंदेली भोजनालय पे। यहाँ पर आपको जो खाना मिलेगा ना, वो पूरे की पूरा ही गांव के पैटर्न पर मिलेगा। जैसा खाना गांव में बनता था
और जैसे गांव में बैठ के खाते थे ना, आपको बिल्कुल वही फील यहाँ पर मिलेगी। और हाँ, आपको मैं पूरे क्लिप भी दिखाऊंगी कि कैसे खाना बनता है, क्या क्या पुरानी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं जो पहले हम सब गांव में इस्तेमाल करते थे। और हाँ, आप ये ब्लॉग आगे तक ज़रूर देखिएगा, आपको सीरियसली अपने गांव की याद आ जाएगी। जो इन्होंने बना कर रखा है ना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा का पूरा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, वो बिल्कुल एक गांव में पहुंचा देगा आप सबको। चलिए, तो आपको आगे ब्लॉग में दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर खाना बनाते हैं, कैसे बाटियाँ बनाई जाती हैं, कैसे कढ़ी वगैरह चूल्हे पर बनाई जाती है, दाल वगैरह, चटनी जो होती है वो सिलवट्टे पे बनाई जाती है। और रोटी भी आप जो देखोगे ना, वो नॉर्मल रोटी नहीं है, वो मक्के की और ज्वार की रोटी है, जो सिर्फ गांव में ही खाने को मिलती है अभी तो। ये सब देख के ना इतना मन कर रहा था कि काश गांव में होते अभी तो ये सब कुछ ही देखने को मिलता वापस। कैसे गेहूं को धोया जाता था, कैसे गेहूं को फटका जाता था, ये सब कुछ खटिया वगैरह देखकर ना बिल्कुल गांव की याद आ गई। थोड़ा सा यहाँ पे भैया से पूछ भी रहे थे कि आप कौन सा गेहूं यूज़ करते हो। और बाकी आगे यहाँ पे इन्होंने और भी अच्छा इंटीरियर करके रखा है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इस गांव में आ गए हैं, मतलब सब कुछ, चक्की भी यहाँ पर थी जिससे पहले दाल वगैरह चने वगैरह पीसते थे, जो पुरानी दादी वगैरह पीसती थी। उसके बाद ना अभी आगे चलते हैं तो आगे आपको वो ज्वेलरीज दिखेंगी जो दादी लोग पहले के ज़माने में पहनती थी, इतने मोटे मोटे पैर के। और फिर और भी चीज़ें जो वो लालटेन वगैरह जो अपन यूज़ करते थे घर में, जब लाइट चली जाती थी उसको जलाते थे। यार सीरियसली मैंने भी ये सब चीज़ें देखी हैं। जब मैंने वहाँ पे देखा ना, पुरानी, ऐसा लग रहा पुरानी यादों में वापस चली गई हूँ। इतना सब कुछ अच्छा, पुरानी सारी चीज़ें जो सब लोग दादा दादी लोग यूज़ करते थे वो सब वापस आ गया जैसे एक नज़रों के सामने। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा भोजनालय है ना, ये पूरा बुंदेलखंड थीम पे बना है, मतलब इनका जो भोजनालय है वो पूरा बुंदेली भोजनालय है। आपको यहाँ पे गांव की फील भी मिलेगी पूरी, और ये भी है कि खाना भी जो मिलेगा ना, जो हमारे एमपी का फेमस फूड है ना, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये पीछे जो गौशाला टाइप की आपको दिख रही है, गाय वगैरह यहाँ पर हैं। इसके आगे आपको वो भी दिखेगा कुआं, जैसे पानी भरते थे पुराने के टाइम पर। ये वो कुआं है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। उसके बाद आपको स्टे करने की भी प्लेस मिलेगी कि अगर आप आए हो यहाँ पे और रुकना है आपको, तो वो भी आपको बिल्कुल गांव वाली फील पे ही मिलेगा। अभी आप ये सब एंजॉय करो, फिर आगे बताती हूँ कि कहाँ पर आप रुक भी सकते हो यहाँ। ये जो कुआं, अब देखो यहाँ पे कितने अलग ही तरीके से पानी भरा जाता था पहले। बट मैंने ऐसा देखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सबसे पूछ रही थी, पापा आंटी अंकल लोगों से, कि ऐसे भी पानी भरा जाता था क्या पहले। क्योंकि ये वाली चीज़ तो मैंने नहीं देखी, बट फिर भी जो इन्होंने किया था वो बहुत अच्छा है था। और हाँ, अगर आप इस बर्ड को पहचानते हो ना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये क्या है, क्योंकि हम लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या है। अब आगे ये चलते हैं, आपको स्टे करने का भी दिखाते हैं कि अगर आप यहाँ पर आए हो तो आप स्टे भी कर सकते हो। वो भी ऐसे मिट्टी के हट्स बने हैं उसमें। इसके अंदर इन्होंने पूरी रुकने की जो, स्टे करने का जो सब कुछ बना कर रखा है ना, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब गांव की तरह खाट बिछी हुई है, उस पर सोना, और उसके भी अलग ही बेनिफिट होते हैं खाट पर सोने के, वो तो आप सबको पता ही होगा। ये तो फिर भी थोड़ा सा सिंपल था। इसके आगे वाला जो आप देखोगे ना, उसमें भी इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह कर रखी हैं, और थोड़ा सा और डेकोरेट करके रखा है। पूरी साइड आपको ग्रीनरी तो इतनी देखने के लिए मिलेगी ना। ये देखो यहाँ पर भी वही है, मतलब खाट वगैरह बिछी हुई है, जो ये पेंटिंग करी हुई है।
यहाँ पर मैं हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। आप देखो, आपको मतलब सीरियसली अपने गांव की याद आ जाएगी। इतना प्यारा है, मतलब यहाँ पे सब कुछ जो इन्होंने विलेज थीम के ऊपर सब बना रखा है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे रुकने का मन हो रहा था, बट वही है कि घर भी निकलना था, लेट भी हो रहे थे सब। हमारी बुंदेलखंड की एक शान तो यही है। अब इसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे हम सबने खाना खाया था। ये सिटिंग एरिया भी आप टेबल पे बैठ के भी खा सकते हो, बट जो गांव में खाते थे ना नीचे बैठ के, तो हम सब ने वही प्रेफर किया कि हम सब नीचे बैठ कर ही खाएंगे। तो अभी आप आगे देखो, हम सब लोग नीचे बैठ कर ही खाते हैं। बाकी आगे ये जो आप नीचे देख रहे हो, पूरा मिट्टी से सब कुछ लिपा हुआ है, और आगे ये वॉल पे देखो कैसे गणेश जी वगैरह बनाए हुए हैं। पूरा सब कुछ बिल्कुल पालना बच्चों के लिए, जो बचपन में बच्चों को पालने में झुलाते थे। फिर एक बेबी वॉकर भी है यहाँ पे, जिसमें बच्चे चलना सीखते थे। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर, सारी की सारी पुरानी ब्लैक एंड वाइट टीवी भी थी। ये देखो, इस बच्चे को मैं इसी की बात कर रही थी, ये वॉकर, ये दीदी बता रहे हैं। वैसे तो ये काफी बड़ी थी, उसको चलना आता था, बट फिर भी बच्चों के लिए होता है ना कि कुछ मिल जाए खेलने के लिए। काफी अच्छा रेस्टोरेंट बोलूँ या भोजनालय, काफी अच्छा था। अगर आप कभी भी झांसी से या ललितपुर साइड या ललितपुर से झांसी जाए ना, तो प्लीज इस भोजनालय में जरूर विजिट करें। बहुत अच्छा भोजनालय था, जो कि पूरा ही गांव की थीम पर बना हुआ है। चलिए, तो अब चलते हैं वापस अपने घर। उससे पहले रास्ते में एक देख लेना तो बनता है। ट्रिप का लास्ट ब्रेक। अभी हम सब लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके थे, चाय तो हमने पी ली है, अब चलते हैं घर। और हाँ, आप सबको ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।